जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूं, उनकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में बुल्ढाना जाना जाता है। बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का जन्म किया और इसका काम इतने बड़े पैमाने पे है कि इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कोऑपरेटिव बैंक कहीं भी इनके सामने नहीं लगती। कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक के जितना आपका अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी का टर्नओवर है। और सबसे खास बात यह है कि यह खास उन लोगों के लिए काम करते हैं, उन किसानों के लिए काम करते हैं, उन मजदूरों के लिए काम करते हैं जिनकी इनकी जरूरत है। आपने जगह जगह वेयर हाउसेस देखे होंगे और ये सारे वेयर हाउसेस आपके अपने खुद के हैं। और इसका मतलब एक ही है कि जब किसान किसी फसल को निकालता है और समय पे अगर उसको पैसा नहीं मिलता है तो सोसाइटी के वेयर हाउस पे रखकर समय के अनुसार उसको सेल करना और उसका बेनिफिट किसान को दिला के देना, ये इनका सबसे पहला मकसद है। और उसी मकसद में आप बड़े पैमाने पे कायम हुए हैं और उसी वजह से बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरे देश में जानी जाती है। एक समय ऐसा आया था कि कोऑपरेटिव के ऊपर लोगों की नजर पड़ गई थी और सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज डूबने लगी थी, लेकिन बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ऐसी है कि तब से खड़ी है और उसके बाद करोड़ों रुपए का टर्नओवर लेकर आज भी कायम है। आपकी तालियों के साथ मैं भाई जी को मंच पर बुलाऊंगा, राधेश्याम जी चांडक, बुल्ढाना कोऑपरेटिव अर्बन सोसाइटी के चेयरमैन। इंडियन फार्मूलेशन कंपनी के इस शुभारंभ के लिए उपस्थित मंच पर सभी आदरणीय सम्मानीय सादिक जी बाबला, इनके परिवार के सभी सदस्य और आज के इस जश्न में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी उनके डीलर, रिश्तेदार तथा हमारे बुल्ढाना शहर के सभी प्रतिष्ठित नागरिक, पहले तो सादिक भाई आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि इस उदास MIDC में आपने कुछ रौनक तो लाया। 20 साल से ऐसा लगता ही नहीं MIDC है करके, सिर्फ वहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक बोर्ड दिखता है और अभी आने वाले 2-3 साल में कुछ फैक्ट्रियाँ खुली है, इसलिए ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ अच्छा अब होने वाला है। मैं आया जब से बुल्ढाना अर्बन की यहाँ काफ़ी तारीफ हो गई। बुल्ढाना अर्बन एक छोटे से गांव में शुरू हुई, 12,000 रुपये से शुरू हुई और आज 20,000 करोड़ तक के पहुँच गई। उसी तरह आपने भी एक छोटे से गांव में इसकी शुरुआत किया और मैं ऊपर वाले से दुआ कर मांगता हूं कि आपको भी बुल्ढाना अर्बन के बराबरी में आने वाले कुछ साल में लेके आ जाए। यहाँ पर नावंतर जी ने मार्केटिंग के बारे में बताया कि यूनानी आयुर्वेदिक हर्बल, इसके मार्केटिंग में काफ़ी प्रॉब्लम जाता है। एक तो यूनानी दवाई के बारे में बहुत कम लोगों को अभी तक के मालूम था, लेकिन इस कोरोना ने यूनानी दवाई भी सबको बता दिया। मरता क्या नहीं करता, सबने सब दवाइयाँ लेके देखी, कुछ भी करके मैं बचना चाहिए। प्रिकॉशन के लिए लोगों ने सब प्रकार की दवाई ली, उसके अंदर यूनानी के भी काफ़ी दवाइयाँ थी, वो भी लोगों ने लिया। मैं हमारे कोऑपरेटिव के वर्कशॉप के लिए कई जगह जाता हूँ और वहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो एक जगह मेला लगा है, ये मेले में आपने 10,000 रुपये की चाय बेची, तो आदमी आके बोलता है मुझे भाई जी मेला लगा था, मेले में मैंने 10,000 की चाय बेची। तो मैं उसको बोलता हूँ इसमें तुम्हारा क्या हुनर है, मेला लगा था इसलिए चाय बेची। तो हुनर उसको बोलते हैं कि अगर एक आधा साल अगर मेला नहीं भी लगता तो तुम्हारे चाय की वजह से मेला लगने को, तुम्हारे चाय में इतना दम होना चाहिए कि उसके लिए मेला लगने के बाद तो कोई भी चाय बेचता, चाय बना के मेला जो बनाता है वही आज के ज़माने में टिक सकता है।
आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, पास में ही था कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं पेपर में ऐड दूँ, दूरदर्शन पे ऐड दूँ तो मेरा माल बिकेगा। यहाँ से 2 किलोमीटर पे शिरपुर नाम का एक गांव है। यहाँ जो बुल्ढाने के लोग हैं उनको शायद याद होगा कि वहाँ पर एक महाराज हुआ करते थे। उन्होंने कभी किसी पेपर में बोर्ड नहीं छापा, कुछ नहीं, लेकिन वहाँ शराब छुड़ाने के लिए रोज 500 कार आती थी। अभी बंद होगी, गुजर गए करके बंद हो गई, सब बुल्ढाने वालों को मालूम है। उन्होंने कभी पेपर में कोई ऐड नहीं दिया ना कि मैं शराब छुड़ाता हूँ करके, लेकिन 500 कारें रोज वहाँ रहती थी शराब छोड़ने के लिए, पूरा रोड जाम रहता था। और कल शराब छोड़ना है इसके लिए रात को सारे बाहर जाम रहते थे, इतना यहाँ चलता था। दूसरा किस्सा हिंदुस्तान के अंदर आप लोगों को याद होगा, जब व्हाट्सएप भी नहीं था, मोबाइल थे लेकिन व्हाट्सएप वगैरह नहीं था। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2 दिन के अंदर सारे के सारे गणपति दूध पीने लग गए थे। कौन से पेपर में ऐड थी? कहीं पर भी न्यूज नहीं थी। गांव गांव के गणपति दूध पी रहे थे। कैसे चमत्कार हुआ? ये है मार्केटिंग का तरीका। अपना माल, जैसे मैंने आपको जो 2 एग्जांपल दिए, ये बुनियाद है मार्केटिंग की। कैसे मार्केटिंग करना है। हमने जब शुरू में बुल्ढाना अर्बन खोली थी, हमने आज तक के 38 साल में हमारे डिपॉजिट के ऐड दी भी नहीं है। लेकिन उस समय हमने जो मार्केटिंग का तरीका अपनाया था, हम तो नए थे, हमने 4 बच्चे रखे, तो उनका काम इतना ही था कि नाई के दुकान में अगर गए तो इतना ही बोलना, अरे अपने यहाँ बुल्ढाना अर्बन खुली है कोई तो भी, क्या चलती है? तब चलती नहीं थी, तब उसने जाके इतना ही बोलना, निकल जाना वहां से। पान पट्टी में गए, वहां जाके बोलना, पर क्या चलती है बुल्ढाना अर्बन। कहीं मौत में गए, किसके सगाई में गए, इतना ही बोलने का, निकल जाने। उसका भी वो गणपति जैसा असर हो गया। बुल्ढाना अर्बन सब तरफ से ऊपर वाले को सब रोज दूध पीने लग गई। और फिर हमने किसानों को गरीबी रेखा के ऊपर कैसे ला सकते हैं। सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ शाप है, जिसको हम पठानी साहूकारी बोलते हैं, 10 रुपये सिगड़ी की, 5 रुपये सिगड़ी की, इसके अंदर कई लोग अटक गए। इन लोगों को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, ऐसी कोशिश हम हमेशा बुल्ढाना अर्बन के माध्यम से करते हैं। उनके अनाज को कैसे अच्छे से अच्छा दाम मिले, इसकी भी हम कोशिश करते हैं। और इसी के लिए सबकी दुआएं हमारे साथ में है। इतने छोटे से गांव के अंदर बुल्ढाना अर्बन का जैसे संस्था का इतना बड़ा काम हो गया। आपने भी छोटे से गांव में शुरुआत की। ये ज़मीन बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, और कई बार बुल्ढाना और एक चीज़ के लिए फेमस है, सैलानी के लिए। तो बहुत बार लोग पूछते हैं कि सैलानी की यात्रा बुल्ढाना में क्यों बढ़ती। तब हमने वही बताया उनको कि जहाँ पेशेंट ज़्यादा होते हैं वही डॉक्टर आते हैं। तो बुल्ढाना के अंदर वो भी लोग बहुत ज़्यादा है, इसलिए सैलानी बाबा यहाँ पर है। और अब आपकी भी दवाई आ गई है तो सभी लोग जल्दी दुरुस्त हो जाएंगे। आपने यहाँ मुझे बुलाया, मुझे हमारा सत्कार किया, आपके इंडियन परिवार के लिए। जब भी हमारे बुल्ढाना अर्बन की अगर आपको ज़रूरत पड़े, हम आपके सेवा में तैयार है। वैसे आपके पड़ोस में ही हम, तो जैसे सबको हम थोड़ी बहुत हमारे से मदद करती है उतना करेंगे। लेकिन आपके हिम्मत की दाद देता हूँ मैं कि आपने जो कुछ शुरू किया है, ये बहुत हिम्मत लगती है इसको। क्योंकि अगर हम कई MIDC से घूमते, आधे से ज़्यादा यूनिट बंद दिखते हैं, और हर एक का जो यूनिट बंद है, इनका अगर क्या प्रॉब्लम है, मैक्सिमम लोगों को मार्केटिंग का प्रॉब्लम है। लोग बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं लेकिन मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत जने बोलते हैं कि जो सरदार के मोहल्ले में नाई की दुकान खुलता है, उसकी हिम्मत की दाद देने को ना, वैसा ही आपने थोड़ा बहुत किया है। क्या जो आदमी कश्मीर में बर्फ़ भेज सकता है, कश्मीर जाके अगर कोई बर्फ़ भेज सकता है, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। तो आपने भी यहाँ बर्फ़ भेजने की कोशिश की है कश्मीर में। ऊपर वाला आपको मदद दे, दुनिया आपकी तरक्की हो। धन्यवाद।